आज हम हैं लैंसडाउन के पास तारकेश्वर महादेव और सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर धाम। सामने मंदिर है, स्थल है तारकेश्वर बाबा जी का। तारकेश्वर बाबा जी महादेव के स्वरूप माने जाते हैं। उनको सिद्धि प्राप्त थी, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था और उनके शरण में आए सभी लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होती थी और उनको सद्मार्ग भी मिलते थे। उनके बारे में कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे डिस्क्राइब भी है, जो इतिहास लिखा है। मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है और तारकेश्वर जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद था और इसीलिए वो अपने आसपास यहाँ जगह जगह अलग अलग जगह पर भगवान शिव का ध्यान लगाकर तपस्या किया करते थे। और उसी बीच में जहाँ कहीं भी उनको कोई भी मनुष्य अगर ऐसा मिल जाता था जो कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम से मतलब किसी को प्रताड़ित कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, उनका शिकार कर रहा है, या किसी भी तरह से गाय है, बैल है, उनकी पिटाई कर रहा है, उनको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो वो उनको वो काम करने से रोका करते थे। और उनका रोकने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो उनको डांट दिया करते थे, उनको पनिश किया करते थे। और क्योंकि वो बेज़ुबान जानवरों को परेशान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो उनको डांट दिया करते थे और उनको पनिश भी किया करते थे। उनको फिज़िकल पनिशमेंट भी दे दिया करते थे, उनको फाइनेंशियल पनिशमेंट भी दे दिया करते थे। खैर, ये एक अलग कहानी है जो सत्य है, इतिहास है ये। और इस मंदिर में आने वाले जो ये अब स्थान है ये पूरी तरह से सिद्ध है और महादेव जो कि तारकेश्वर के रूप में शायद इस स्थान पर निवास करते होंगे, क्योंकि उनके जन्म की कोई कहानी नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। उनको अजन्मा कहा जाता है कि वो बिना जन्म के ही अवतरित हुए थे, इसीलिए उनको शिव का रूप माना जाता है। तो ये स्थान पूरी तरह से सिद्ध है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो देवदार वृक्ष हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूते हुए हैं। आसमान को छूते हुए देवदार के जो ये वन है, इसके बीच में बसा हुआ है ये स्थान, ये सिद्धपीठ मंदिर। तो जब आप यहाँ आते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बस यहाँ पे प्रकृति ही दिखाई दे रही है। यहाँ जो स्थान है ये कितना सिद्ध है, ये जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना तो यहाँ पहुँच के आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। हिमालय की कंदराओं में बसे भगवान शिव या उनके भक्तों के जो सिद्ध स्थल है, उन पर पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जब आप यहाँ आ जाते हो ना तो आपके अंदर का जो आध्यात्म है वो मुझे ऐसा लगता है कि 100 गुना बढ़ जाता है। और जब तक आप ऐसे स्थानों पे नहीं पहुँचते हैं जो पर्वतीय कंदराओं में बसा है, हिमालय में ख़ास तौर से आप ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं तो आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि आपके अंदर जो आध्यात्म है वो कितना है। और आप अगर नहीं भी है ना, आप सिर्फ यहाँ पे घूमने आ रहे हो, अपने आप जागृत भी हो जाएगा। तो कम से कम अपने आसपास के जो स्थान हैं, अगर आप शिवालिक रेंज के आसपास कहीं भी रह रहे हैं, जैसे हम आए हैं अभी गजोला से आए हैं हम, अगर आप दिल्ली तक भी रह रहे हैं तो कम से कम जो हमारी शिवालिक रेंज है, ऋषिकेश हुआ, लैंसडाउन हुआ, और आप इधर अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं वहाँ के मंदिरों में, मुझे लगता है आप सबको घूमना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए।